दोस्तों, रहस्य नाम का शब्द कितना गहरा है ना। इसको जितना ही एक्सप्लोर करो ये उतना ही गहरा होता चला जाता है। इसी रहस्य में से मैं आपके लिए एक रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। जी हाँ दोस्तों, 2013 की द कंज्यूरिंग मूवी तो आपको याद ही होगी ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी सफ़र में। मेरा भरोसा कीजिए, पूरी वीडियो देखने के बाद यह वीडियो आपके दिमाग में घूमता रहेगा। कहानी है 1970 की। डोना नाम की लड़की, जो कि पेशे से नर्स थी और अपनी फ्रेंड एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना बड़ी तो ज़रूर हो गई थी, लेकिन उसका डॉल्स के प्रति प्यार अभी भी नहीं गया था। उसके बर्थडे पर उसकी मम्मी ने उसको डॉल ही गिफ्ट दी, जो कि एक साधारण सी डॉल सी लग रही थी। लेकिन किसको पता था कि यह डॉल डोना के जीवन में एक खतरनाक मोड़ लाने वाली थी। जब वह दोनों काम से वापस घर आती तो डॉल कभी अपनी जगह पर नहीं मिलती। मतलब बेड पर रखा होता तो नीचे गिरी हुई मिलती, सोफे पर रखते तो बेड पर मिलती। डोना और एंजी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही काम से ज़्यादा थक जाया करती थी। उनके लिए सामान्य सी बात हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे यह घटना और रहस्यमयी होती चली गई। दिल तो तब दहल गया जब दोनों काम से वापस आई तो वॉल पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, हेल्प अस, हेल्प अस। और उस रूम में सिर्फ वही डॉल थी। जब वो डॉल के करीब गए तो काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने देखा कि डॉल की आंखों से खून बह रहा था। अब डोना और एंजी काफ़ी डर गई थीं और उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाने का फ़ैसला किया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि इस डॉल में एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है। उसे आप दोनों की कंपनी अच्छी लगती है। वो आपसे परमिशन चाहती है आपके साथ रहने की। क्या आप उसे अलाउ करेंगे? दोनों लड़कियों को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि एक 7 साल की बच्ची से भला क्या डर, और दोनों ने उसको वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन यह डिसीजन उनके दोस्त लऊ को पसंद नहीं आया, जो कि उसी अपार्टमेंट में दूसरी बिल्डिंग में रहता था। दरअसल लऊ को वो डॉल शुरू से पसंद नहीं थी। वो उसको शुरू से ही रहस्यमयी नज़र आती थी। लेकिन लऊ को क्या पता था कि अगला नंबर उसी का लगने वाला था। एक रात लऊ को लगा कि कोई उसको घूर कर देख रहा है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो एनाबेल डॉल को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा। लव पसीने से लथपथ था। वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने कस के जकड़ लिया हो, और वह घबराहट के मारे बेहोश हो गया। सुबह वह उठते ही भागकर एंजी के पास गया। देखा एनाबेल डॉल वहीं थी। उसे लगा कि हर दिन इसी डॉल की बात हो रही है, तो शायद उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। लेकिन एक दिन डोना और एंजी लव के कमरे में थी। अचानक डोना के कमरे से तेज चीखने की आवाज़ से तीनों डर जाते हैं और तेज़ी से भाग कर जाते हैं, और एनाबेल डॉल वहीं थी। लेकिन अचानक लव के छाती में काफ़ी तेज़ दर्द होना शुरू हो गया, और वो दोनों देखती हैं कि लव की छाती में 7 खरोंच के निशान थे। जिससे तीनों ने फैसला किया कि प्रीस्ट फादर जैसन को बुलाया जाए। फादर जैसन ने सोचा, इतने रहस्यमय मामले में फादर कुक का दखल देना ही ठीक रहेगा। उन्होंने फादर कुक को संपर्क किया और पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद फादर कुक ने अपने 2 सहायक एड और लॉरेन को डोना और एंजी की मदद के लिए भेजा। जिसके बाद एड और लॉरेन ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी।
एनाबेल से बात करके उन्होंने यह खुलासा किया कि इसमें कोई 7 साल की मासूम बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक खौफनाक शैतान का वास है जिसका मकसद डोना और एंजी के शरीर पर कब्जा करना था। एड और लॉरेन ने ये फैसला किया कि वो इस डॉल को अपने साथ ले जाएंगे। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जब एड और लॉरेन दोनों डॉल को गाड़ी में लेकर जा रहे थे, उन्होंने एनाबेल डॉल को बैक सीट पर रखा था और बीच बीच में उनकी कार अचानक रुक जाती। बीच बीच में उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी कार कुछ ज़्यादा गर्म होने लग रही है। कभी ब्रेक तो कभी स्टीयरिंग भी काम करना बंद कर देते थे। उन्हें समझ आ गया कि यह हरकत और किसी की नहीं बल्कि इस शैतान की ही है और एड ने डॉल पर होली वाटर छिड़क दिया और डॉल को सफलतापूर्वक अपने घर ले आए। एक दिन फादर जेसन आए और उस डॉल को अपने हाथ में उठाकर बोले, तुम तो सिर्फ एक डॉल हो, तुम क्या किसी को नुकसान पहुंचाओगी। एड ने उनको समझाया कि फादर जेसन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एड की बात को अनसुना किया कि अरे छोड़ो, ये क्या कुछ बिगाड़ेगी। लेकिन एड को अब फादर जेसन की चिंता हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि रास्ते में फादर जेसन के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। एड को फ़ोन आया कि फादर जेसन की एक कार एक्सीडेंट में मौत होते होते बची। इसके बाद एड और लॉरेन ने यह डिसाइड किया कि वह इस गुड़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे बल्कि यूएसए के ओकुल्ट म्यूज़ियम में रखेंगे। दोस्तों, जब दर्शक इस डॉल को ओकुल्ट म्यूज़ियम में देखने आए तो उनमें से 3 दोस्तों ने इस डॉल का मजाक उड़ाया। उसे समझाया गया लेकिन वो तीनों नहीं माने। बाद में पता लगा कि एक कार एक्सीडेंट में मौके पर ही उनमें से 2 दोस्तों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प लगी होगी और दिलचस्प कंटेंट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इन्फीरियर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।